हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रोमन न्यूमेरल्स। इसमें हम पढ़ेंगे रोमन सिस्टम। इससे पहले जो हमको आता था लिखना, जैसे 1 2 3 4, ये इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। और जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जो जिस लिखते हैं IVXLCDM, ये हो जाएगा हमारा रोमन सिस्टम। सबसे पहले आप लोगों को इसमें याद ये रखना है कि इसमें सिम्बल्स कौन कौन से होते हैं। इसमें 7 सिंबल होते हैं, यही होते हैं IVX एंड M तक। और इनमें इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे I को 1 बोलते हैं, V को 5, X को 10, L को 50, ऐसे ही M को 1000। ये आपको याद रखने हैं, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब याद होंगे ये। और इनको सीक्वेंस से भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं इसको लिखने के रूल्स। पहला रूल क्या हो जाएगा, राइटिंग IXC and M once, twice and thrice makes its value 1 times, 2 times and 3 times respectively such as। इसमें ये बता रहा है कि I को, X को, C को और M को एक एक यहाँ पर छोड़ करके IXCM, इनको हम 3 टाइम तक लिख सकते हैं और इनकी वैल्यू रेस्पेक्टिवली उतने ही टाइम्स होती चली जाएगी। जैसे I है और यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर 2 टाइम्स कर लीजिए ऐसे, तो I मतलब 1 हो गया। 2 टाइम्स किया तो इसी का 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम किया तो इसी का 3 टाइम। ऐसा मत करना कि इसका फिर 3 टाइम कर दो तो यहाँ 6 कर दो, 2 3 जा 6 कर दो। फिर यहाँ जैसे x की वैल्यू 10 होती है, वैसे आप लोगों को यहाँ याद करना है सबसे पहले तो ये पूरा सीक्वेंस है। इसका 2 टाइम x करेंगे 2 टाइम, तो यहाँ भी वैल्यू 2 टाइम हो जाएगी। फिर यहाँ इसका 3 टाइम करेंगे तो इसी का 3 टाइम होगा, ना कि इसका 3 टाइम। ऐसे ही C में और फिर M में। दूसरा रूल है V, L and D कैन बी रिटन ओनली वंस। और इसमें जो छूट गए थे बीच में, इसमें से V और ये L और D, इनको सिर्फ एक टाइम लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि V 2 टाइम लिख लिए और फिर हम बोल दिया कि V और V कितना हो गया, बोल दिए कि हो गया हमारा 25 हो गया, ओ सॉरी 10 हो गया, तो ऐसे नहीं होगा इसमें। या L ऐसे नहीं होगा, सिर्फ इसको एक एक टाइम ही लिख सकते हैं। रूल नंबर 3, लीविंग aside द वैल्यूज ऑफ द सिम्बल्स टू राइट अदर नंबर्स वी राइट डिफरेंट सिम्बल्स टुगेदर। अब जैसे यहाँ पर तो हमको डायरेक्ट पता है कि इसका सिम्बल्स क्या वैल्यूज़ क्या है, लेकिन इसके अलावा अगर हमें कुछ लिखना हो, जैसे 5 का 6 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसमें ये बता रहा है उसको लिखने के लिए हमें अलग अलग सिम्बल्स को एक साथ लिखना होगा। अगला रूल है राइटिंग स्मॉल नंबर्स आफ्टर अ लार्ज न्यूमरल मीन्स एडिशन सच एज। इसमें बता रहा है कि जैसे सिंबल में V है 5, I है 1, तो ये हुआ बड़ा V, I हो गया ये छोटा। तो V के बाद अगर हम I लिखते हैं तो इसका मतलब एडिशन माना जाएगा। अगर लार्ज न्यूमरल्स हुआ ये और ये स्मॉल हुआ, तो लार्ज के बाद अगर हम स्मॉल लिखेंगे तो एडिशन माना जाएगा। ये देखो यहाँ पर जैसे V का मतलब 5 और प्लस मान लिया गया क्योंकि 5 के बाद 2 आ रहा है, इसलिए। जैसे यहाँ पर LXV, L की वैल्यू होती है 50, X की वैल्यू 10, V की वैल्यू 5। तो देखो रेस्पेक्टिवली सब एक दूसरे से पहले बड़ा छोटा फिर से छोटा, तो यहाँ सब सारे ऐड माने जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी है। और अब देखिए रूल नंबर 5, राइटिंग स्मॉल न्यूमरल्स बिफोर अ लार्ज न्यूमरल मीन्स सब्सट्रैक्शन सच एज। अब बता रहा है कि अगर कोई लार्जर नंबर है उससे पहले कोई हम स्मॉलर नंबर लिख रहे हैं तो वहाँ पर उसको सब्सट्रैक्शन माना जाएगा। जैसे IV, देखो इसका जस्ट उल्टा कर दी, पहले V के बाद आई था, इस बार V से पहले आई है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, तो ये हो गया इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5, तो 1 होता है छोटा, 5 होता है बड़ा, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे सब्सट्रैक्शन। तो 5 - 1 = 4। इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी तब आएगा आप लोगों को। जैसे XL, तो X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, तो ये भी छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा ऐसे ही। बट इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना है आप लोगों को। I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली वन सच एज,
मतलब जैसे एडिशन में तो हम लोग वी के बाद आई आई 2 टाइम कर लिए थे, दोनों ऐड मान लिए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर था सोचो आई आई के बाद वी कर लें, ये नहीं माना जाएगा। ओके, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आई आई कर लें फिर वी कर लें। सब्सट्रैक्शन वाले में हमेशा कोई भी चीज़ होगी तो सिर्फ एक ही बार लिखी जाएगी, मतलब जो भी आई है वो सिर्फ एक बार आगे लिखा जा सकता है। इसी तरीके से जैसे अब x है l, तो यहाँ भी नहीं कि x x l कर लें और फिर x x को मान हो जाएगा 20 और फिर सोचो l में 50 में से घटा लें कि हो जाएगा हमारा 30 लिख लें कि x x l 30, नहीं ऐसे नहीं होगा इसमें। वही चीज बता रहा है x कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली वंस। अब वही चीज़ कह रहा है कि x को भी सिर्फ एक ही बार घटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि x x l कर लें या x x x l ट्रिपल x l हो जाए, वो भी नहीं होगा। फिर अगला रूल है c कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली वंस। ये बता रहा c भी सिर्फ एक बार घट सकता है। और d को बता रहा है अगला रूल है v l d एंड m कैन नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, मतलब ये तो घट ही नहीं सकते हैं, वंस टाइम भी सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता इनको। और इनमें एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है, जैसे x है तो सिर्फ l और c से ही घट सकता है, कि ये भी रूल है, ये नहीं कि इसको d से घटा दिया। और c सिर्फ d और m से घट सब्सट्रैक्ट हो सकता है, इसको सिर्फ d और m में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी रूल है। जैसे यहाँ पर हम लोगों का क्या रूल है, यहाँ पर ये याद रखना, जैसे i है तो हमेशा v और x अपने जस्ट आगे के दो में से ही घट सकता है। अब जैसे x है तो l और c में से घट सकता है, अब c है तो d और m में से घट सकता है। और यहाँ कभी ऐसे मत ले लेना कि सोचो उसके बाद के जो आगे के जो दो होते हैं उसमें से किसी को भी घटा सकते हैं, नहीं, ये नहीं है कि v को सोचो x और तो l में से भी घटा सकते हैं, l में से नहीं घटा सकते, इसको v इसका पेयर है, इसका पेयर इतने में चलेगा, फिर अगला पेयर यहाँ से चलेगा और फिर ये पेयर यहाँ से बनेगा। ऐसा नहीं कि तुम अपना कहीं सा भी 3 का पेयर बना लो, कि इसका पेयर बना लो या कहीं इसका पेयर बना लिए, यही पेयर चलेंगे जो पहले से फिक्स्ड हैं। आई वी को सिर्फ x में से घटा सकते हैं, v को सोचो ऐसा नहीं कि ये पेयर बना लें कि x और l में से घटा लें, x में से तो घटेगा लेकिन l में से नहीं। अब अगला रूल है 6, टू राइट न्यूमरल्स लार्जर देन 3999 वी ड्रॉ अ लाइन अबव सम डिजिट्स विच इंक्रीजेस देयर वैल्यू 1000 टाइम्स सच एज। अब ये कह रहा है जैसे हमको 3999 इससे कोई लार्जर नंबर लिखना है, तो हम उस तरीके से लिख नहीं पाएंगे कि कई सिंबल्स को एक साथ ले आए, तो हम यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे आई वी लिखा है, इसका वैल्यू तो 4 होता है, लेकिन इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये 1000 टाइम्स हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये 4000 हो जाएगा। ऐसे जैसे x है, इसकी वैल्यू होती रियल में कितनी है 10, लेकिन ऊपर लाइन खींचे तो कितना 1000 टाइम, मतलब 10,000 हो जाएगा। अब जैसे लिखना है, इसको भी आप टेबल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा रब पर कई बार, इससे आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो लिखने में बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी आराम रहेगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे 83 है, 83 को लिखना है रोमन में, तो 83 में हम क्या करेंगे, इसमें कि ये तरीका होता है, रफ़ आइडिया होता है, कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, रफ़ आइडिया ये है इसमें। जैसे 83 किसके पास है, 50 के पास है और 100 के आस अराउंड में पड़ता है, तो 100 से लेकर के चलते हैं। क्या इससे लिखा जा सकता है, आपको सोचना पड़ेगा। 100 क्या होता है, 100 का मतलब सी में कुछ ऐड तो कर नहीं सकते वरना 100 के ऊपर चला जाएगा, हमें इधर लाना है, सब्सट्रैक्ट करना है कुछ। तो सब्सट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, सी में से हम x घटा सकते हैं तो 90 तक आ जाएंगे, लेकिन सी में से सोचो x घटा लें 80 तक आ जाएं, वो कर नहीं सकते, क्योंकि एक रूल है कि कोई भी हो, i हो या x हो, इन सबको हम सिर्फ 1 टाइम ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये नहीं बने। इसका मतलब 50 वाले के हिसाब से चलेंगे तो 50 हो जाएगा हमारा। 50 क्या होता है, l के बाद क्या है
अभी हमको 33 और बाकी है। एल तो हो गया 50, अभी 33 और जोड़ेंगे तब 83 बनेगा। तो एक्स 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 3 टाइम ये तो बन सकता है। तो देखो एक्स 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 83 तक 80 तक पहुँच जाएगा। 3 चाहिए प्लस आई आई आई, यहाँ हो गया ऐसे। अब जैसे हमारा ये हो गया 285, ये लिखना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि सी लिखते हैं 2 टाइम लिख सकते हैं, वो 200। तो 200 के ये किसके अराउंड पड़ेगा, 285 200 के अराउंड में पड़ेगा, 300 के अराउंड में पड़ेगा, या एक वो जो होता है डी 500 होता है उसके अराउंड से भी लिख सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से लिखा जा सकता है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम 200 के हिसाब से लेकर चलेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग। तो सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कितना 200। अब हमको 80 लिखना है, तो 80 के लिए क्या हो जाएगा, एल लिख ली, एल होगा 50। अब हमको 30 और चाहिए 30, तो एक्स 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 30 ऐड हो गया, प्लस अब 5 चाहिए तो वी डायरेक्ट लिख दिए। देखो सिंबल याद होगा तो डायरेक्ट आपको पता है कि 5 की वैल्यू वी ऐसे लिख देंगे। फिर सबको ऐड करके सी एल एक्स 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 वी पूरा ऐसे लिख दिए। अभी वो लाइन ड्रॉ करने वाला सीख लो। जैसे देखो 1000 के ऊपर जा रहा है, तो 1000 के ऊपर जैसे ही जाए तो आप लोग 3000 तक, तो एक ये भी हो सकता है कि एम 3 टाइम्स लिख लो, ट्रिपल एम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 1000 के ऊपर जाए तो आप लोगों को ये लाइन ऊपर ड्रॉ करने वाला चीज़ कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि हो सकता है उससे भी हो जाए। लेकिन ये 7000 है तो उसमें तो ट्रिपल एम करके हो ही नहीं सकता है, आपको लाइन तो करनी ही पड़ेगी। तो आप से जितना 1000 हो पहले उसको लिखा जाता है। जैसे ये भूल जाए इतना कि 342 भी पीछे लगा, आपको उस वाले 7000 लिखना है। तो सबसे पहले आप 7 लिख लो, VII, उसके बाद लाइन खींच दो, कितना हो जाएगा ये 1000 टाइम हो जाएगा तो कितना है 7000। अब हमको चाहिए 300, 300 को कैसे लिखेंगे, सी हो गया ये। अब हमको चाहिए 42 के लिए क्या करेंगे, ये 50 के अराउंड में पड़ता है तो हम पहले एक्सएल लिख लेंगे, एल उससे पहले एक्स, ये लार्जर हो जाएगा ये स्मॉलर हो जाएगा। तो स्मॉलर मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, तो 50 में से 10 जाएगा 40, अब 40 हो गया, फिर अब 2 और चाहिए तो यहाँ आई तो टोटल ये मिला करके ये हो जाएगा, बार इतने पे रहेगा। ओके, अब आप लोगों को रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है CMLXII, तो CM, M की वैल्यू कितनी 1000, C की वैल्यू कितनी 100। ये स्मॉलर नंबर पहले लिखा, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब इतने की वैल्यू कितनी 900। फिर LX को लेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमेशा कितने में चलता है, 2 के पेयर में चलता है, इसलिए 2 के पेयर पे हमेशा नज़र रखना। तो LX का कितना हो जाएगा 60, के ये इससे वो लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर, 50 + 10 60 और ये +2, ऐसे टोटल ऐड करके आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो लाइन लगी हुई है, तो ये 1 हुआ, 1 का 1000 टाइम्स हो जाएगा लाइन ऊपर होने की वजह से, फिर हो जाएगा 1000, तो 1000। फिर आगे आप पेयर में चलते रहिए, फिर 200 हो जाएगा, फिर XL लिखा हुआ है, इसका मतलब 40 हो जाएगा। IB का मतलब डायरेक्ट याद रखिए, 10 तक तो आपको याद ही होना चाहिए डायरेक्ट सिंबल्स के साथ नंबर्स उसका। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से डायरेक्ट याद कर लेना आप लोग, ये लिख के इतना 10 तक तो याद ही होना चाहिए, यहाँ तक 10 तक।